हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग 10वीं वर्ग के अंग्रेज़ी के दूसरे पुस्तक के 5वें अध्याय में शुरू कर रहे हैं कहानी सन एंड मून को। ये कहानी सूर्य और चंद्रमा के बारे में नहीं बल्कि दो बच्चों के बारे में है। सन और मून उनका नाम है और इस कहानी का जो मुख्य तथ्य, मुख्य उद्देश्य है बताने का, वो ये है कि इसके माध्यम से यह बताया जाता है लोगों को कि बच्चों को किस प्रकार घर में भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मतलब जहाँ पर पेरेंट्स अपने आप को मॉडर्न समझने लग जाएं, वो अपने आप को मॉडर्न मानने लग जाएं, वो अपने बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी न समझ करके वो उन्हें दूसरों के भरोसे, अपने नौकरानियों के भरोसे छोड़ने लग जाएं, वैसी स्थिति में बच्चे किस प्रकार प्रताड़ित होते हैं उसके बारे में ये कहानी बताई गई है। इस कहानी में जो लेखिका हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, सबसे पहले उनके बारे में जान लें। कैथरीन मैन्सफील्ड, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1923 ईस्वी में हुई, इज़ अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। ये छोटी कहानियाँ लिखा करती थी, मतलब शॉर्ट स्टोरी, बच्चों की कहानियाँ लिखा करती थी। हालांकि ये कहानी छोटी नहीं है, ये कहानी लगभग आपको इसकी वीडियो 4 पार्ट्स में मिलेंगी, तो इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। Her stories followed in the footsteps of the Russian writer Chekhov। इनकी कहानियों में जो है वैसी ही झलक देखने को मिलती है जो कि एक रशियन राइटर एंटोन चेखोव के कहानियों में देखने को मिलती थी, वैसे ही इनकी भी रचनाएं हैं। She was an impressionist, मतलब कि ये जो है इम्प्रेशन में कहानियों को व्यक्त करती हैं, मतलब एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक व्यक्त करती हैं अपनी कहानियों में। In her art and sought ऑफ टू पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये जो है अपनी कला से, अपने पोइट्री से, हर एक माध्यम से जो है कहानी के हर एक बिंदु को बताने का प्रयास करती हैं। द सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है बताने का कि मानव का संबंध कैसे होता है किसी और चीज़ से, किसी और मानव से, या फिर कैसे इंसान दूसरे वस्तुओं से अपने संबंध को रखता है, इसके बारे में वो बताते हैं। Her stories are marked with a note of somberness and are characterized by haunting scenes of sadness and sympathy। इनकी कहानियों में कहीं ना कहीं जो है दर्द छुपा हुआ होता है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों की उदासी को व्यक्त करता है, उनके प्रति जो है सद्भावना को व्यक्त करता है। Her touch was ऑलवेज़ राइट एंड एक्यूरेट, कहानी के प्रति जो इनका आभास होता है, इनका जो परिचय होता है, वह हमेशा सही होता है, एकदम एक्यूरेट होता है। हर ग्रोथ वाज डायरेक्टेड टुवर्ड द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ विज़न। इनकी जो कहानी की जो ग्रोथ होती है, धीरे धीरे कहानी का जो दृश्य बढ़ता है, वह कहीं ना कहीं मैच्योरेशन की ओर ले जाता है। मतलब कि कहानी जिस दृष्टि में हो रही है, कि जिस चीज़ को दर्शाने की कोशिश कर रही है कहानी में, उसकी संपूर्णता को दिखाता है ये। फ्रॉम अ रैदर ब्रॉड एंड क्रूड स्टारिस्ट शी डेवलप्ड इनटू ए मास्टर ऑफ आयरनी। वह धीरे धीरे जो है, मतलब एक छोटे कलाकार के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया अपनी कहानियों की रचना में, और फिर धीरे धीरे वो दृढ़ हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई कहानी के रचना में। हर स्टोरीज प्रील्यूड To the Bay, The Fly, The Garden Party reflect the subtle psychology। इनकी जो भी कहानियाँ आप लेना चाहे, प्रीलूड ले लें, द बे ले, टू द बे ले लें, द फ्लाई है, द गार्डन पार्टी है, इसमें कहीं ना कहीं जो है मनोविज्ञान को दर्शाया गया कि लोगों की समझ कैसी है, वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में इसे दर्शाया गया है। दिस स्टोरी शोज़ द ऑथरेस सेंसिटिविटी perception of subtle feeling of and emotions of the children whose heart and mind she studied with rare insight। इस कहानी में लेखिका ने बच्चों के इमोशन और फीलिंग के बारे में बात की है, जिनके फीलिंग्स को, उनके इमोशन को उन्होंने जो है अच्छे से अध्ययन किया, उनको अच्छे से समझा, अंदर तक उसे जानने का प्रयास किया। तो यहाँ पर बच्चों के फीलिंग्स को उन्होंने जाना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है बच्चों, हम ये एक चीज़ पढ़ लेते हैं इसको, कि जिसके हमें कहानी के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। यहाँ पर है, इंटरेक्ट विथ योर क्लासमेट एंड ट्राई टू बी फैमिलियर विथ देयर नेम्स। पहले अपने क्लासमेट्स से मिलिए, उनके नाम देखिए कि कैसे, उनके क्या नाम हैं, उनके नाम को के अर्थ को जानने की कोशिश कीजिए। फिर है, नाउ फाइंड आउट
हाउ मैनी नेम्स आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द सन एंड मून, कितने नाम ऐसे हैं जिनका अर्थ सूर्य और चंद्रमा के नाम पर पड़ता है। जैसे किसी का नाम सूरज है, किसी का नाम शिशिर है, किसी का नाम शशि है, किसी का नाम रवि है। तो ये सारे नाम सूर्य, किसी का नाम भास्कर है, तो ये सब नाम सूर्य और चंद्रमा के नाम पर ही पड़ते हैं, है ना। अब हम लोग बच्चों कहानी की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, कहानी के पहले भाग से। सन एंड मून का पहला हिस्सा है ये। सबसे पहले इन आफ्टरनून द चेयर्स केम, यहाँ पर बताया गया कि दोपहर का समय था और कुर्सियाँ लाई जा रही थीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुर्सी खुद आएंगी, कुर्सियाँ लाई जा रही थी। ए होल बिग कार्ट फुल ऑफ लिटिल गोल्ड वंस एंड विथ लेग्स इन द एयर, यहाँ पर जो है सुनहरी कुर्सियाँ लाई जा रही थी जिनके पैर हवा में थे, मतलब कि कुर्सियाँ जो है किसी गाड़ी पर लाद कर लाई जा रही थी। एंड देन द फ्लावर कम्स, और उसके बाद फूल लाए गए। When you stare down from the balcony at the people carrying them, जब आप उनके लोगों को देखेंगे जो उसे अपने माथे पर ला रहे हैं, बालकनी से आप जब उन्हें देखेंगे तो वो दृश्य बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही टाइप का। जैसे यहाँ पर लगेगा कि द फ्लावर पॉट्स लाइक लुक्ड लाइक फनी और फुली नाइस हैट्स नॉडिंग ऑन अप द पाथ। तो यहाँ पर वो जो फ्लावर पॉट होंगे वो बहुत ही फ़नी मजाकिया लगेंगे, और ऐसा लगेगा कि कोई टोपी है जिस पे फूल के गुलदस्ते लगे हुए हैं और वो पूरे रास्ते हिलते हुए आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर सुनहरी कुर्सियाँ, ये फूल के गुलदस्ते, इससे ये पता चलता है कि कहीं पार्टी के लिए, उसी सजावट के लिए ले जाया जा रहा है। मून थाउट दैट दे वेयर हैट्स, तो मून, इस कहानी में मैं किरदारों को बता दूं कि मून जो है एक छोटी सी बच्ची है और सन जो है उसका बड़ा भाई है। तो मून जो है वो सोचती है कि वो सब हैट है, मतलब टोपियां हैं, कोई व्यक्ति पहना हुआ है उसे और वो चल रहा है सड़क पर। शी सेड, वो कहती है, लुक देयर इज़ अ मैन वेयरिंग ए पाम ऑन हिज हेड, देखो उस आदमी को, उसने अपने सर पे झाड़ पहन रखा है, मतलब कि फूल जिसमें झाड़ उग जाते हैं वहाँ पर है। बट शी नेवर न्यू द डिफरेंस बिटवीन द रियल थिंग्स एंड नॉट रियल थिंग्स, लेकिन वो कभी भी असली और नकली चीज़ों में फ़र्क नहीं पहचान पाती। छोटी बच्ची है तो उसे सारी चीज़ें हकीकत लगती हैं। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर सन एंड मून, वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी देख रेख कर सके, सन और मून की देख रेख कर सके। नर्स वॉज हेल्पिंग एनी अल्टर मदर्स ड्रेस which was much too long and tied under the arms, and mother was running all over the house and telephoning father to be sure not to forget things। यहाँ पर जो है बताया गया कि नर्स जो थी वो एनी अल्टर जो है, हेल्पिंग एनी अल्टर मदर्स, मतलब कि ड्रेस, वो एनी अल्टर जो है उसको मदर्स ड्रेस को जो है मतलब वो पहनाने की कोशिश कर रही है, उसको, उसकी माँ को तैयार कर रही है पार्टी के लिए। और उसकी जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी है और साथ में अंडर आर्म्स पर वो टाइट भी है, जिस कारण से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और उसकी माँ जो है वो घर में पूरी तरह इधर उधर दौड़ रही है, काम को लेकर के, सजावट को लेकर के वो देख रेख करने के लिए दौड़ रही है। और साथ ही साथ वो कई बार जो है बच्चों के पिता को भी फ़ोन कर रही है कि वो सारी चीज़ें समय पर ले आए, कोई चीज़ भूले नहीं। शी ओनली हैड टाइम टू से आउट ऑफ माई वे चिल्ड्रन, उनके पास सिर्फ इतना ही बच्चों से कहने का समय है कि बच्चों मेरे रास्ते से हट जाओ। मतलब उसे अपने बच्चों से इतना लगाव नहीं है, वो बच्चों को अपने रास्ते से, काम में बिज़ी होने के कारण, पार्टी में की तैयारी के कारण बच्चों को अपने रास्ते से हटा रही, जबकि वो उसके अपने ही बच्चों से ध्यान रखना चाहिए उनका। दे केप्ट आउट ऑफ हर, और वो बच्चे भी उससे दूर हो गए, उसके रास्ते से दूर हो गए, हर वे। एट एनी रेट सन डिड, और सन को तो ये हर हालत में करना था क्योंकि वो बड़ा है, वो नहीं करेगा तो उसे पिटाई लग सकती है। ही डिड सो हेट बीइंग सेंट स्टम्पिंग बैक टू द नर्सरी, और वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे वापस नर्सरी जाने में बुरा लगता है। उसे बच्चों की नर्सरी में भेज दिया जाता है जहाँ पर जो है उसे अकेले रहना बहुत बुरा लगता है, वो घर पे रहना चाहता है, इसीलिए उसने तुरंत बात मान ली। इट डिडंट मैटर अबाउट मून, और मून को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोटी बच्ची थी, उसके लिए सब सही था। If she got tangled to people's leg, they only threw her up and shook her till she squeaked।
तो अगर वो किसी के पैर को पकड़कर लटक जाती थी तो लोग जो है, सोचिए बच्ची के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, उसे झटक देते थे अपने पैर को, वो गिर जाती थी और उसे जो है लोग जो है मतलब मज़ाक के रूप में लेते थे। जबकि बच्ची जो है वो खेलना चाहती है और उसके साथ लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। बच्चे तो नहीं समझते, बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि लोग इस प्रकार से उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो कितना बुरा व्यवहार करते हैं उसे समझ में आता है। बट सन वॉज टू हैवी फॉर दैट, लेकिन सन ऐसा नहीं करता, वो बड़ा हो चुका है, वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। He was so heavy that the fat man who came to dinner on Sundays used to say, वो इतना भारी था कि मतलब इतना भी भारी नहीं था, लेकिन एक फ़ैट आदमी जो है संडे को आया उसके घर पे डिनर पे, और वो कहता है कि नाउ यंग मैन लेट्स ट्राई टू लिफ्ट यू, कि बच्चे अब चलो मैं तुम्हें उठाने की कोशिश करता हूँ। देन he would put his thumb under son's arm and groan and try to give it up at least saying he is a perfect little ton of bricks। तो वो जो बस एक अपना अंगूठा जो उसके बाँह के नीचे डालता है और उसे उठाने का प्रयास झूठ मूठ का करता है, और फिर वो बाद में यह कहकर छोड़ देता है कि अब तो ये बहुत 1 टन का हो गया है, 1 टन के ईंट जितना भारी हो गया है। Nearly all the furnitures were taken out of the dining room। डाइनिंग रूम के बाहर सारे फर्नीचर्स निकाल दिए गए। The big piano was put in a corner and then there came a row of flower pots and then there came a goldy chair। तो यहाँ पर फिर जो है सारी चीज़ों को हटा करके पियानो को एक कॉर्नर में रखाया गया, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे फ्लावर पॉट्स वहाँ पर लगाए गए, और फिर जो है वो जो गोल्डन चेयर्स लाए गए थे उस चेयर्स को वहाँ पर सजाया गया। दैट वाज फॉर कॉन्सर्ट, और ये सारा काम जो है कॉन्सर्ट के लिए, अर्थात जो है वहाँ पर गाजे बाजे के लिए बजाने के लिए किया जा रहा था। When son looked in a white-faced man sat on the piano not playing, जब सन ने एक सफ़ेद चेहरे वाले व्यक्ति को पियानो के पास बैठे देखा जो उसे बजा नहीं रहा था, but banging at it and then looked inside, वो जो है बार बार उसके ऊपर जो है उसकी कीज़ को प्रेस कर रहा था, बटन्स को दबा रहा था पियानो के, और फिर उसके अंदर वो बार बार मुड़कर देख रहा था कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, आवाज़ सही से आ रही है या नहीं। शायद वो पियानो को ठीक ढंग से बजा कर देखने वाला उसका एक माइस्ट्रो होगा जो उसके सुरों की जांच कर रहा था। ही हैड अ बैग ऑफ टूल्स ऑन द पियानो एंड ही हैड स्टक हिज हैट ऑन द स्टेचर ऑन द वॉल। तो उसके पास एक बैग था जिसको उसने पियानो पर रख लिया था, वो पियानो के सारे समस्याओं को ठीक करने के लिए आया हुआ था, और उसके पास एक हैट था जिसको उसने दीवार के खूंटी पर टांग दिया। समटाइम्स ही जस्ट स्टार्टेड टू प्ले एंड देन ही जम्प्ड अप अगेन एंड लुक्ड इनसाइड। कभी कभी वो कोई गीत सुर बजाने लगता और फिर वो अंदर मुड़कर देखने लगता कि अंदर कहाँ से धुन जो है वो गड़बड़ा रही है। सन होप्ड ही वाजंट द कॉन्सर्ट, तो सन को ये उम्मीद थी कि यह व्यक्ति जो है कॉन्सर्ट में नहीं होगा, ये व्यक्ति गाना नहीं गाएगा, ना ही ये सुर बजाएगा, क्योंकि ये बहुत बेसुरे ढंग से कार्य कर रहा था। तो बच्चों इस भाग को हम यहीं रहने देते हैं। अगले भाग में हम जो है इसके आगे देखेंगे कि कैसे जो है पार्टी शुरुआत होती है, पार्टी में क्या क्या डिशेस बनती है, और उस पार्टी में क्या बच्चों को जाने की अनुमति मिलती है या फिर वो पार्टी सिर्फ बड़ों के लिए है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बिहार बोर्ड के बच्चों से इस वीडियो को शेयर करें। आगे के लिए धन्यवाद।